ब्राह्मण की नाराजगी कहीं न कहीं इनको भारी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण की नाराजगी जरूर भारी पड़ेगी और ये आने वाले समय में आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। अच्छा। हाँ, अवधेश त्रिवेदी। अच्छा, टिकट तो उनका कट गया है। टिकट कट गया, फिर भी हम लोग उनके साथ हैं अच्छा, और रहेंगे। कटहरी में तो टिकट जो ये मिला है जी। ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। धर्मराज निषाद जो है सीट निकाल पाएंगे या फिर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ जाएगा बीजेपी को? वो कल जब नामांकन किए उसके पहले किसके यहाँ गए हैं वही बता दें हमको, पूरी जनता बता दे किसके यहाँ गए हैं। आज 15-20 साल से त्रिकोणीय लड़ाई होगी यहाँ, तीनों लोग लड़ेंगे, तीनों पार्टियां लड़ेंगी अच्छी। भैया भाजपा हारेगी अब की बार यहाँ कटहरी में। क्या कारण मानते भाजपा की हार? काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त मेरी मौजूदगी अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में है और कटहरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में यहाँ के सांसद लालजी वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने अंबेडकर नगर सीट को जीत करके समाजवादी पार्टी से संसद बन करके संसद तक पहुंचे। अब यहाँ पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर माहौल गर्म है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट की भी लाइन लगी हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा कद्दावर प्रत्याशी माने जा रहे थे अवधेश द्विवेदी। लेकिन कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जिसमें टिकट मिला है बीजेपी से धर्मराज निषाद को। लेकिन अब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कटहरी जो ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आखिर ब्राह्मणों का क्या मानना है। अब की बार का जो उपचुनाव है वो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। तो चलिए यहीं पर बात करते हैं। हम इस वक्त कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अजय तिवारी लल्ला है जी। उपचुनाव को लेकर के काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है कटहरी में। टिकट भी क्लियर हो गया है। क्या लगता है टिकट क्लियर होने से किसका माहौल इस बार कटहरी में बन रहा है? माहौल के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं भाई, लेकिन जैसे हम लोग अवधेश द्विवेदी जी के समर्थक थे और लेकिन उनका तो टिकट इस वक्त जो है कट गया है, धर्मराज निषाद को मिला है। जी जी कट गया है। लेकिन अभी जैसे द्विवेदी जी इस समय है नहीं यहाँ पे, उनकी तबीयत डाउन है, हॉस्पिटलाइज हैं। अच्छा। जैसे भी वो आते हैं और हम लोग को जो भी दिशा निर्देश देंगे उसी पे हम लोग चलेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी चर्चा थी अवधेश द्विवेदी की, यहाँ से टिकट के जो है कद्दावर उम्मीदवार माने जा रहे थे, टिकट उनका कट गया है, धर्मराज निषाद को टिकट मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि अंबेडकर नगर खासकर कटहरी विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण क्या सोचते हैं, टिकट कटने से क्या यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का रोल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखा जा रहा है, कुछ न कुछ ऐसा माहौल देखने को चर्चाएं बाजार में है। अब ये आगे तय होगा क्या हो सकता है। क्या लग रहा है भाई साहब, कटहरी में क्या होने वाला है, कमल या फिर साइकिल? यही होने वाला है। साइकिल या कमल? अब दोनों में देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल किसी का कुछ क्या नहीं। नाम हुआ जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रिंस तिवारी है। प्रिंस तिवारी जी, हम जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ का ब्राह्मण उपचुनाव को लेकर के क्या सोच रहा है, क्योंकि कटहरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ का ब्राह्मण का अब की बार रुख क्या होने वाला है? क्या धर्मराज निषाद की तरफ जाना चाहेंगे या फिर शोभावती वर्मा की तरफ जाना चाहेंगे? क्या होने वाला है? ब्राह्मण अभी शांत है। अभी वो सोच रहा है, उसको क्या निर्णय लेना है वो अभी 2-4 दिन बाद पता चल जाएगा। थोड़ा सा राहुल आइए, इधर बात करते हैं। भाई साहब बैठे हैं। चाचा थोड़ा सा होइए, बैठते हैं थोड़ा सा। क्या नाम हो सर? सर हमारा नाम अमर पाठक। अमर पाठक जी, क्या लग रहा है कटहरी विधानसभा क्षेत्र इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का टिकट क्लियर हो गया और सरगर्मी काफी तेज है। कह सकते हैं राजनीति को समझते हुए कि जो 27 की लड़ाई है वो इसी उपचुनाव से तय होनी है। कटहरी में क्या होने वाला है? कटहरी में तो टिकट जो ये मिला है जी, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। धर्मराज निषाद। हाँ, धर्मराज निषाद, उनको हम लोगों ने देखा ही नहीं पिछले 10 साल से। कहाँ रहते हैं, किसके यहाँ आते जाते हैं, या हमको किसी से मिलवा दीजिए, कोई बता दे हमको कि हमारे यहाँ गए हैं, हमारे सुख दुख में काम आए हैं। यही बगल में अवधेश द्विवेदी जी हैं, चुनाव 2 बार हारने के बाद लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। टिकट में काफी कद्दावर प्रत्याशी भी नजर आ रहे थे। बिल्कुल थे और वही जीत पाते, वही जीत पाएंगे। अच्छा। फिलहाल अभी हमारे नेताजी का जो है स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है। हम लोग उनके स्वास्थ्य के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वो आएंगे हम लोग के बीच में 1-2 दिन में। उनका क्या डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे आपसे फिर बात करेंगे, फिर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ, क्या लग रहा है, आप क्या मानते हैं कि टिकट कटने का, हालांकि ये पार्टी का विषय है, लेकिन यहाँ के ब्राह्मण या फिर यहाँ की जनता क्या सोचती है कि क्या क्यों टिकट? ब्राह्मण में जो सोशल मीडिया पे और तमाम जगह पे देखा जा रहा है वो टिकट कटने से तो बहुत ही परेशान है, बहुत आक्रोशित हैं। क्योंकि अवधेश दुबे जी एक ऐसे नेता हैं कि वो लोगों के यहाँ हर सुख दुख में अपने पूरे परिवार के साथ, उनके बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी जी हैं, वो खुद हैं, उनके लड़के हैं,
सबके यहाँ वो मिलना जुलना, सबकी देख रेख करना, ठीक है, ऐसी उनकी जो है कार्यशैली है। और लोगों के बीच में छोटी छोटी समस्याओं का जो है ध्यान देते थे, जबकि 2-2 बार चुनाव वो हारे हुए हैं। उसके बाद भी किसी से आप पूछ लीजिए, उनके मकान पे 100, 200, 150, 250 रोज लगभग लोग जाते थे और सबकी समस्या का जो है निवारण वो करते थे, बिना कोई पद, बिना कोई उसमें रहते हुए भी। तो चुनाव उनको जरूर जीतना था। और पार्टी का ये निर्णय यहाँ पर हुआ कि धर्मराज निषाद को, तो वो एक्टिव नहीं है, अनएक्टिव है कोई। अच्छा, ये बताइए, जो एक विश्लेषक के तौर पर मुझे समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़े, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन अखिलेश यादव के बयान को मान ले तो ए फॉर अगड़ा भी कह देते हैं। हम कटहरी के टिकट को देखते हुए ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने भी कहीं पर पिछड़ा दांव खेलने का प्रयास किया है। तो क्या लगता है कि पिछड़ा जो दांव खेला है बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी को कुछ प्लस पॉइंट मिलेगा या फिर ब्राह्मणों की नाराजगी देखने को मिल सकती है? ब्राह्मण की नाराजगी कहीं न कहीं इनको भारी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण की नाराजगी जरूर भारी पड़ेगी और ये आने वाले समय में आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। हाँ, तो कटहरी में क्या मानते हैं? लास्ट सवाल मेरा। लास्ट सवाल ये है, कटहरी को अगर अच्छी तरीके से व्यवस्थित देखना है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक विकल्प अवधेश द्विवेदी। अच्छा, हाँ, मैं फिर से एक बार कहूंगा आपसे क्वेश्चन, कमल या साइकिल? अब ये हमने आपसे बताया पहले कि हमारे नेताजी का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। पहले तो मैं प्रभु श्री राम से उनके जो है स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, वो हमारे बीच में आएंगे, उसके बाद वो उनका जो दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से। कहने का अभिप्राय है कि जो हमारे नेता का दिशा निर्देश होगा। चाचा, क्या लग रहा है आपके कटहरी में क्या होने वाला है? साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा? हम तो कमल वाले हैं भैया, चाहे अब व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं। अच्छा, लेकिन हम कमल वाले हैं। हाँ। अब जाति कोई भी हो, जाति के ऊपर नहीं, आदमी तो सब हैं, हाँ। इसलिए कमल वाले हैं। कमल हमारी अच्छा। तरफ से कमल है। तो क्या लगता है अखिलेश यादव जो ये कहते हैं पीडीए की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, कटहरी में उन्होंने शोभावती वर्मा को टिकट दिया है, उनके पति जो है लालजी वर्मा यहाँ से सांसद भी हो चुके हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? कुछ अफेक्ट देखने को मिल सकता है कटहरी में? अब हम इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन योगी जी का काम कैसा लगता है? योगी का काम अच्छा लगता है हमको। भाई साहब युवा हैं, देश की आधे से अधिक आबादी जो है युवाओं की है और युवाओं का राय जानना आवश्यक है। भाई साहब, क्या नाम हो आपका? तिवारी नाम है भैया। तिवारी जी, क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मणों का क्या रुख होने वाला है अम्बेडकर नगर में? जो हमारे नेताजी, कौन से नेता? अवधेश द्विवेदी। अच्छा, टिकट तो उनका कट गया है। टिकट कट गया, फिर भी हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, और रहेंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनके साथ रहेंगे, जब तक वो राजनीति करेंगे। हाँ, नहीं तो चुनाव तो होने वाला है, जैसे टिकट उनका कट चुका है, टिकट धर्मराज निषाद को मिला है, उनके सामने शोभावती वर्मा है, फिर भी हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा। वो जो हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे उसी आधार पे हम लोग काम करेंगे अपना। हाँ, अभी कुछ निर्णय नहीं लिया। इसके सिवा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा उसका जवाब हम लोग उसी भाषा में उसको देंगे। जी बिल्कुल। तो बात कर सकते हैं चाचा, कौन, क्या नाम हो? विजय कुमार। क्या लग रहा है, ये बैठ करके ही चर्चा करते हैं, क्या लग रहा है कटहरी में? यहाँ पर तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, नाराजगी देखने को मिल रही है अवधेश द्विवेदी का टिकट कटने से। जी बिल्कुल नाराजगी अफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत तगड़ा मिलेगा। जी, धर्मराज निषाद जो है सीट निकाल पाएंगे या फिर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ जाएगा बीजेपी को? कल जब नामांकन की उसके पहले किसके यहाँ गए हैं वही बता दे हमको, पूरी जनता बता दे किसके यहाँ गए हैं। आज 15-20 साल से किसके घर गए हैं? जितनी जनता है वो किसी के यहाँ। दादा आप बताइए किस गए हैं? मार्केट में बैठे हैं कि नहीं? वो बात अलग है, लेकिन आप नहीं बैठे हैं मार्केट में। जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो मार्केट में कभी दिखे आप उनको? देखे नहीं, उनको तो नहीं देखे, लेकिन फिर भी फिर जनता के बीच में कभी दिखे वो? सुन लीजिए हमारी बात, अगर हम कमल वाले हैं, आप जनता के बीच में दिखे? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भाजपा वाले आप तो बिल्कुल ठीक है, मुझके बाद कभी जनता के बीच में दिखे हो 10 साल? नहीं दिखे बस। लेकिन हम जब भाजपा, क्या लगता है कि जो है बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है? मुझे लग रहा है कि ये तीसरे नंबर पे जा सकते हैं। वैसे हम ये विरोध नहीं है हमारा भाजपा से, लेकिन जो समीकरण बैठ रहा है, त्रिकोणीय लड़ाई होगी यहाँ, तीनों लोग लड़ेंगे, तीनों पार्टियां लड़ेंगी अच्छी, बसपा भी लड़ेगी, भाजपा भी लड़ेगी, सपा भी लड़ेगी, तीनों पार्टियां लड़ेगी अच्छी, और तीनों में जो भी अपना प्रभाव जमा ले जाएगा वही यहाँ का विधायक होगा। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो पिछड़ा कार्ड बीजेपी ने खेला है और सामने उसी का कार्ड हम कह सकते हैं पीडीए वाली रणनीति, काट पाएगी बीजेपी? नहीं काट पाएगी। पिछला कार्ड खेला है तो पिछला कार्ड बसपा भी तो खेले हैं, पिछला कार्ड सपा भी खेली है, तो इसमें
ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये किधर गए, इनकी नाराजगी ये जिधर जाएंगे बस उधर है समझो पल्ला वाड़ी। क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला मिल्कीपुर में? भैया भाजपा हारेगी अब की बार यहाँ कटहरी में। हाँ, क्या कारण मानते भाजपा की हार का? काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी की हार है। अच्छा, आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। हम ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में बैठे हैं और यहाँ पर आपने ब्राह्मणों के राय को जाना और भी राय को जाना कि आखिर क्या कारण है बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है या फिर नहीं करना पड़ सकता है, कितनी ज्यादा मुश्किलें बीजेपी के लिए हो सकती हैं, समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती हैं। और हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिर जो मुश्किलें बीजेपी के लिए हो सकती हैं, जो मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती हैं, वो क्यों हो सकती हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, कटहरी, राजनीतिक विमर्श।